रमज़ान का महीना, जिसे मुबारक महीना कहा गया, जिसे सब्र का महीना कहा गया, जिसे शहरुल मुआसात, बाहम हमदर्दी और गमगुसारी का महीना कहा गया, ये वो महीना है जिसमें कसीर तादाद में इंसानों को जहन्नम की आग से रिहाई नसीब होती है। खुशनसीब है वो शख्स कि जिसे आग से बचा लिया गया, और खुशकिस्मत है वो जिसे अल्लाह के दामन रहमत में पनाह मिल गई। लेकिन रहमत का मुस्तहिक वही हो सकता है जो अल्लाह की तरफ रुजू करे, जो बेनियाजी का रवैया छोड़ दे, जो अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह की तरफ दौड़ पड़े। रमजान का महीना हम सबको पुकार रहा है कि आओ अल्लाह की रहमत की तरफ बढ़ो, उसकी बख्शिश के तलबगार बनो और अज़ाब जहन्नुम से रिहाई हासिल करो। हम देखते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान अल मुबारक के बारे में यह भी फरमाया कि रमजान की पहली रात ही शयातीन और सरकश जिन जकड़ दिए जाते हैं, जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जिनमें से कोई एक दरवाजा भी खुला नहीं रहने दिया जाता, और जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिनमें से कोई एक दरवाजा भी बंद नहीं रहने दिया जाता। मुराद इससे यह है कि इंसानों के अंदर खैर और नेकी का जज्बा ज्यादा पैदा कर दिया जाता है, या नेकी के मौके आम कर दिए जाते हैं, जो बिलाखिर इंसानों को जन्नत तक पहुंचाते हैं। और इसी तरह बुराई के मौके कम हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की खास रहमत बंदों पर नाजिल होती है। फिर इसी तरह हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि रमजान में मेरी उम्मत को 5 ऐसी खुसूसियात दी गई हैं जो इससे पहले किसी और उम्मत को नहीं दी गई। तो वो क्या खुसूसियात हैं जो उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीब हुई? आपने फरमाया, रोजेदार के मुंह की बिसान अल्लाह ताला के हां कस्तूरी की खुशबू से ज्यादा पाकीज़ा है। उनके लिए फरिश्ते इस्तिग़फार करते हैं, यहां तक कि रोजादार रोजा इफ्तार कर ले। अल्लाह ताला उनके लिए हर रोज जन्नत को सजाते हैं, मुज़य्यम करते हैं, और फरमाते हैं कि हो सकता है मेरे नेक बंदे अपने आप से मशक्कत और तकलीफ को उतार कर इसकी तरफ आ जाएं। तो आइए हम देखते हैं कि इस महीने की रहमतों और बरकतों से फैज़याब होने के लिए हम क्या कुछ करें। जहां तक हुकूकुल्लाह की अदायगी का ताल्लुक है, तो उसमें सबसे पहली चीज रोजा आता है। रोजा एक फर्ज इबादत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला रोजे के बारे में फरमाते हैं कि रोजा मेरे लिए है और मैं खुद इसकी जजा दूंगा। यानी जब एक इंसान रोजे से होता है तो उसका ये अमल अल्लाह के सिवा किसी और को मालूम नहीं होता, क्योंकि कोई और शख्स सारा दिन इंसान के साथ नहीं रह सकता जो ये जान सके कि इंसान इस दौरान खाने पीने से परहेज करता है या नहीं, या कोई भी ऐसा अमल जो रोजे को तोड़ने का सबब हो सकता है। जहां रोजा एक फर्ज इबादत है, वहां रोजा इंसान के लिए जिस्मानी सेहत का सबब भी है, और इसी तरह गुनाहों से बचाने वाली चीज भी है, यानी रूहानी सेहत का जरिया भी है। फिर इसी तरह न सिर्फ ये कि रोजे के दुनिया में इंसान को फायदे मिलते हैं, बल्कि आखिरत के एतबार से भी रोजा जहन्नम की आग से ढाल है। हदीस पाक में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा जहन्नम से ढाल है जिस तरह तुम्हें लड़ाई में बचाने वाली ढाल होती है। आपने फरमाया कि जन्नत में एक दरवाजा है जिसे रैयान कहा जाता है, उस दरवाजे से सिर्फ रोजादार ही दाखिल हो सकते हैं। फिर इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि मन साम रमदान ईमान व एहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बि, जिसने रमजान के रोजे ईमान और सवाब की नीयत से रखे, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। तो गोया गुनाहों की बख्शिश का जरिया भी है। फिर इसी तरह हुकूकुल्लाह की अदायगी में रमजान में रोजे के साथ साथ नमाज की अदायगी बहुत जरूरी है। बहुत से लोग रोजा तो रख लेते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। रमजान अल मुबारक में दूसरा अहम तरीन काम नमाज है। नमाज
मोमिन और काफिर के दरमियान हद फासिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को अपनी आंखों की ठंडक करार दिया। आपने फरमाया, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलात, मेरी आंख की ठंडक नमाज में रख दी गई है। फराइज के अलावा अफजल तरीन नमाज रात की नमाज है। अल्लाह के प्यारे बंदे जो रातों को कम सोते हैं, कानू कलीलन मिनल लैली मा यहजाऊन, वो कम सोने के साथ साथ अल्लाह के हुजूर सजदे और क़याम भी करते हैं। वल्लदीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान में रात की नमाज यानी नमाज तरावीह को सुन्नत करार दिया और खुसूसन तरावीह में कुरान पाक का पढ़ना क़यामत के दिन इंसान के लिए शफाअत का बायस होगा। एक हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा और कुरान क़यामत के दिन बंदे के लिए सिफारिश करेंगे। रोजा कहेगा, ऐ मेरे रब, मैंने इस बंदे को खाने पीने और अपनी ख्वाहिशात पूरी करने से रोके रखा, लिहाजा इसके बारे में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। कुरान कहेगा, ऐ मेरे रब, मैंने इस बंदे को रात को सोने से रोके रखा, लिहाजा इसके बारे में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। चनांचे दोनों की सिफारिश कबूल की जाएगी। नमाज और रोजे के अलावा रमजानुल मुबारक में कुरान पाक की तिलावत अफजल तरीन इबादात में से है। रमजानुल मुबारक में दुआओं की कबूलियत के मौक़े ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए तिलावत कुरान के साथ साथ दुआ भी खूब मांगनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ को इबादत करार दिया। फरमाया, अद्दुआ हियल इबादा, कि दुआ सरासर इबादत है। हदीस में आता है, लैसा शैउन अक्रमु अलल्लाहि मिन दुआ, अल्लाह के नजदीक दुआ से बढ़कर कोई चीज नहीं। इसी तरह सहरी के औकात में कसरत से इस्तिग़फार करना इंसान को फायदा देता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो बिल असहारी हुम यस्तग़फिरून, कि सहरी के वक्त वो इस्तिग़फार करते हैं। तो सहरी के वक्त जब इंसान उठे तो उस वक्त अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अस्तग़फिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि जैसे कलिमात का जिक्र या विर्द इंसान करता रहे। इस्तिग़फार के अलावा कसरत के साथ जिक्र इलाही दिन और रात के औकात में करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो कलिमे ऐसे हैं जो ज़बान पे बहुत हल्के हैं लेकिन मीज़ान में बहुत भारी हैं और रहमान को बहुत प्यारे हैं, और वो हैं सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम। एक और मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रोजे को अफजल तरीन रोजा करार दिया जिसमें कसरत से जिक्र इलाही किया जाए। फिर इसी तरह सदका और खैरात भी कसरत के साथ करना चाहिए। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भलाई करने में बहुत सखी थे, लेकिन रमजान में जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आपसे मिलते तो आप और भी ज्यादा सखी हो जाते थे। रमजान में जिब्रील अलैहिस्सलाम हर रात आपसे मुलाकात किया करते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान गुजरने तक उन्हें कुरान मजीद सुनाते थे। जब आप जिब्रील अलैहिस्सलाम से मिलते तो आपकी सखावत तेज हवाओं से भी ज्यादा हो जाती थी, यानी जिस तरह तेज हवा हर चीज तक पहुंच जाती है, इसी तरह आपकी सखावत के असरात हर शख्स तक पहुंचते। और सदका खैरात में खासतौर पर ज़कात की अदायगी का जरूर ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बसा औकात फर्ज इबादत को छोड़कर जब नफल इबादत की जाती है तो उस वक्त तक वो कबूल नहीं होती जब तक इंसान अपने फर्ज को अदा नहीं करता। फिर इसी तरह अगर मौका हो तो रमजान में उम्रे का एहतमाम भी करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्रतुन फी रमज़ान का हज्जतुन माई, कि रमजान में उम्रा करना मेरे साथ हज करने के बराबर है। और फिर हुकूकुल्लाह की अदायगी में इबादात में खास तौर पर आखिरी अशरा बहुत अहम है, जिसमें ताक रातें आती हैं, और उन्हीं ताक रातों में से एक रात लैलतुल क़द्र है, जिसके बारे में कुरान पाक में फरमाया गया कि लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बढ़कर है।